Vice Principal Sir Asad, Sir Adnan Rauf, Sir Umesh Raz, Sir Asif, and the last Sir Salman Bhatt. At start, I would like to thank to all of our teachers for their precious time. To formally begin today's program, I would like to invite Mr. Akram Khan to recite the Holy Quran and enlighten our hearts with its divine message. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يحلف الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. Following that, I would like to call Mr. Akib to present a naat in praise of our Holy Prophet Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. दुरूद पाक पढ़ लें। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई,
अब मेरी निगाहों में। ऐ ज़ुल्फ़े नज़र देख मगर देख अदब से, ऐ ज़ुल्फ़े नज़र देख मगर देख अदब से। सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में। ये दूर से कहती है अभी तक शब मेराज, ये दूर से कहती है अभी तक शब मेराज। दीदार की ताकत हो तो पर्दा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। So sir, I have written some words. अगर आपकी इजाज़त हो तो अर्ज़ किया है, हम जा रहे हैं पर आप हमेशा याद आएंगे। हम जा रहे हैं पर आप हमेशा याद आएंगे। आपके सबक नसीहतें हमारे साथ जाएंगे। वो लेक्चर के दौरान आपका मजाक करना हम रह के भी ना कभी भूल पाएंगे। आपने हमें डांटा पर प्यार भी दिया, हर गलती पे सिखाया रशीद को और संवार हमें दिया। आपके बगैर हम कुछ भी नहीं, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि आप ही वो हैं जो भाई के जज्बात जानते हैं। So I would request my honorable teachers to make this moment sweeter by cutting the cake. नहीं अभी तो पॉज कर दो भाई, पॉज।
सर उमेर ना नात पढ़ दें एक। वो कौन सी थी सर जो मैंने पढ़ी थी वहाँ? तो पहले केक काट ले, मुझे वो अच्छा जी, फिलहाल आप दुरूद शरीफ पढ़ लें और केक काट लेते हैं, उसके बाद फिर कोई मुझे याद आता है तो मैं 2-4 शेर जो है वो पढ़ देता हूँ। इन्ने मजमे सामने वैसे याद भी है होंदा भुल जाता है। देखिए साफ़ सुथरी बात है कि पढ़ाना जो है ना बस वही यहाँ पे आता है मुझे, बाकी तो फिर बातें बनाना तो कोई आप लोगों से सीखे। तो ये केक काट लेते हैं, फिर उसके बाद सर मैं सुना देता हूँ, ठीक है? सर अदनान से कटवा लिया। ये आप सारा ले लें, कोई बात नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। थोड़ा सा और ये सर जैसे पाइनएप्पल हो, इतना ज़्यादा नहीं। चलें आप फिर सर, ये ना सर इधर ना आइएगा। और मैं क्या शायद तुसी मैंने कुछ कह रहे हो चाहिए। ये आप हमारा स्टूडेंट है, उसकी शादी होने वाली है। शादी करने के लिए मैं इंशाल्लाह करता हूँ, बच्चे अपना काम करेंगे। की तरफ से कोई ट्रिब्यूट हो टीचर्स के लिए तो वो दे कैन हैव माइक। आपकी तरफ से कोई अपने टीचर्स के लिए माइक में बोलो किसी ने लेट हो जाएगा 10 मिनट उधर ही पढ़ना। आप पीछे से एक स्टूडेंट बोला सर आई हैव एन एडवाइस फॉर यू। बिस्मिल्लाह बेटे, फिर आप इधर आ जाए, मैं इधर आ जाता हूं। तो आपकी तरफ से कोई नसीहत को वसीयत बहुत होने वाले नहीं करता कोई। जैसे हमारे बेटे ने बड़े दुख भरे अंदाज में अपने जज्बात का इजहार किया, मुझे लग रहा है उसका जाने को दिल नहीं कर रहा। और आई कैब का भी आपको पता है दिल नहीं करता कि आप लोग ज़्यादा रोटेट करें। ते ध्यान नाल शेर पढ़िया करो, बाद का कबूलियत का टाइम होंदा। अल्लाह में इन्हों मोहब्बत बड़ी है, इन्हें जरा स्टे लम्हा करो। ये सारों के लिए पर्सनल है, हर एक को मोहब्बत होती है। तो आपकी तरफ से हमारे लिए बड़ी नेक ख्वाहिशात हैं भाई। अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द कामयाब करे। तो अभी आप लोग इतने खुश हैं, इंशाल्लाह जब आप कामयाब होंगे तो आप भी बहुत खुश होंगे। और किसी भी बच्चे की कामयाबी पे ना दो हस्तियां बहुत खुश होती हैं, एक उनके माँ बाप और एक उस्ताद। ये अल्लाह का शुक्र है। आपका जब रिज़ल्ट आता है तो हमारे दिल भी इसी तरह धक धक कर रहे होते हैं कि या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। तो आपके रिज़ल्ट पे, आपकी कामयाबियों पे आपके उस्ताद हमेशा से खुश हैं, खुश होते हैं। हमारे उस्ताद हमारी कामयाबियों पे खुश होते हैं। तो आज अल्लाह पाक ने हमें इस काबिल बनाया कि हम आपकी कामयाबियों के मुंतज़िर भी हैं और दुआ गो भी हैं। बहुत बड़ा है मेरे ख्याल चैनल। तो आप में से कोई कहना चाहे कुछ? भाई बात यह है कि अब उधर नहीं मुझे बुलाना, मैं यहाँ पे बैठ के नाच सुनाने लगा हूँ, लेकिन सिर्फ एक दो शेर जो ज़हन में आ रहे हैं। दुरूद शरीफ पढ़े ना पहले, सारे सवाब तो मिले ना मुझे।
मैं कोई हसीफा सुनाया है, चुप करके बैठना और कोई हंसे ना बाद में। तमन्नाए दिल रसूलुल्लाह, तमन्नाए दिल हबीबुल्लाह, तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफ़ा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं, तमन्नाए दिल रसूलुल्लाह, तमन्नाए दिल हबीबुल्लाह। काफ़ी है, पढ़ा पढ़ा के गला तो उंजी बैठा है। जज़ाकल्लाह। बाकी की नाज सर आसिफ सुनाएंगे। बात सुने, अगली मैनू सुनानी पैनी, चुप करके बैठ जाओ। चलो कुछ तो आपके शेर में सर आसिफ, मैं मुझे नहीं शेर आते। सर अमनान और मेरे शेर सही नहीं होते, ऐसे सर के मजे करते। नहीं, शेर तो इस वक्त फौरी तौर पे शेर तो इस वक्त कोई ज़हन में नहीं आ रहा। एक छोटी सी एडवाइस है आप लोगों के लिए कि ज़िंदगी में हर इंसान ने कुछ मकसद बनाए होते हैं। हमने भी बनाया, जब हम स्टूडेंट थे उस वक्त ख़ास तौर पे कुछ ज़्यादा मकसद थे। तो बीइंग ए मुस्लिम हमारा सबसे बड़ा मकसद तो ये है कि इस दुनिया से जाते हुए अल्लाह ताला हमारा ईमान सलामत रखें और हम ईमान के साथ जाएं। तो आप लोगों के सामने अभी पूरी ज़िंदगी है। आपके एक बड़ा मकसद ये है, इसके अलावा और भी मकसद है ज़िंदगी के, अच्छी नौकरी, अच्छे कपड़े, अच्छा घर, अच्छी सवारी, लिविंग स्टाइल वगैरह वगैरह। तो मेरी एडवाइस सिर्फ इतनी है कि अगर कभी छोटे मकसद और बड़े मकसद में कन्फ्लिक्ट आए ना, तो बड़े मकसद को सेक्रीफाइस ना कीजिएगा, छोटे को कर दीजिएगा। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। बस बच्चों ने आज पे जोर दिया, 6 नंबर ना सुना दीजिएगा। क्या सुनाइए? वो तो क्लास वाली बातें ही हैं कि दिल काले कोलू मुंह काला चंगा, जे कोई इसनु जाने हो। तो बस यही बात है असल। ठीक है सर। नहीं, ये तो बहुत, यानी कि ज़रा डीप जाके सोचें थोड़ा। एक मिनट दे रहा हूँ मैं, सोचें ज़रा। 1 मिनट तो। चलो अब आप लोग कुछ करें। सर ने ऐसी गहरी बात की है, हर को अपनी मर्जी का मतलब निकाल सर आप मेरी आपको एक ही एडवाइस है कि सर की क्लास में 4 मिनट रह गए हैं अदनान साहब के। क्यों सर? हाँ, तो इससे पहले आप ना कंप्लीट कर लो। अच्छा, बाकी का जो प्रोसेस है वो भी पूरा कर ले। मेरे ख्याल में सादा के लिए कोई बच्चे गिफ्ट लाए हैं। So I would like to invite our group admins who arranged this event to come on stage and hand over gifts to our beloved teachers. So at first our principal Sir Amjad Bhatti Sahib.
सर अदनान रऊफ, सर आसिफ, सर उमैर शराज, एंड सर असद। सो फ्रेशमेंट्स का भी अरेंज किया हुआ हमने, केक और अपनी बिरयानी का डिब्बा लेके जाइएगा। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। एनीवन, अगर किसी ने सर के लिए कुछ कहना हो तो माइक ले सकता है। सामने चला जाओ, सामने चलाओ प्यार। थोड़ी बातें। टाइम बता दो कितना टाइम सारा टाइम है अपना। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर उमैर शराज साहब ट्रांसलेट करेंगे क्योंकि सर किया है। सर जी ये जो शेर है ना, ये मोटिवेशनल है, कोई मतलब वो नहीं है। शाकिर शुजाबादी साहब बहुत बड़े शेर है। तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। दीवा बाल के रख जा हवा जाने खुदा जाने। ए पूरी थीवे या ना थीवे मगर बेकार नहीं वेंदी। ए पूरी थीवे या ना थीवे मगर बेकार नहीं वेंदी। दुआ शाकिर तू मंगी रख खुदा जाने, दुआ जाने। मेरे असरात थे और मैंने याद ही कोई नहीं होना यार। बस शायर इसमें कुछ इस तरह की बात ही कर रहा है कि आप भाई मेहनत करें, नतीजा अल्लाह पे छोड़ दें। हमारे जिम्मे मेहनत है। आपने जैसे आपको पूरी तशरीह तो क्या, अब आप वो दीवा जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। चेक करें हवा में बंद होता है या नहीं होता। मकसद बस इसका ये है, खुलासा ये है कि आपने मेहनत करनी है और आपने पूरा सेशन मेहनत की भी है। लेकिन बहरहाल 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 जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, अल्टीमेटली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ही हुक्म से पास होना है। तो इसलिए मेहनत करना हमारा काम था, आपका काम था। नतीजा अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह से दुआ भी करते रहिएगा, अल्लाह से मांगते रहिएगा कि हम तो कुछ नहीं है, हमारा तो कुछ नहीं है, अल्लाह ही सब कुछ है, अल्लाह का ही सब कुछ है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप विनिंग साइड पे खड़े होंगे। मेहनत नहीं छोड़नी। पेपर से निकलने तक बुज़दिल लोगों के लिए कोई नहीं है ये पेपर और ये पासिंग, ठीक है ना? दिलेर बनोगे ना सारे? ओके। अब मैं इजाज़त चाहूँगा जी, इजाज़त चाहूँ ना? अल्लाह हाफिज़। चले सर। पहले सर आप इस माइक पे सबके सामने कहेंगे, ना तो आप मुझे खुद कुछ कहेंगे, ना सर अदनान और सर आसिफ मुझे कुछ कहेंगे। जो सर ने कहा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो मैं ना अक्सर, ये बच्चे पता नहीं फरमाइश कर देते हैं, मैं अक्सर जो है ये कहता हूँ बच्चों को कि देखो भाई, घर जा रहे हो, सारे सेशन की मेहनत है, तो ये जो एक महीना है, ये उस मेहनत एक तरफ है, ये एक महीना बहुत एवरेज बच्चे भी इसमें टिका के मेहनत करते हैं और पास हो जाते हैं। और बड़े बड़े मतलब ब्रिलियंट बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा ढीले पड़ते हैं और फारिग हो जाता है उनका सारा रिजल्ट। तो फिर मैं उन्हें कहता हूँ कि देखो 12 से 13 घंटे प्रोडक्टिव पढ़ना,
तो प्रोडक्टिव का मतलब बच्चे पूछते हैं क्या मतलब है, मैंने कहा प्रोडक्टिव का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपका दिमाग, ठहर जाओ, जहाँ पे आंखें हो वहीं पे दिमाग हो, वहीं पे सोचो, वहीं पे सब कुछ हो। ये ना हो कि तेरे ही बाल बिखर जाते हैं दीवारों पर, तेरी ही तस्वीर, कि तेरे ही बाल बिखर जाते हैं दीवारों पर, तेरी तस्वीर किताबों में नजर आती है, ये ना हो, ये ना हो। बात पूरी सुने, ठीक है। तो जो 13 घंटे तकरीबन आपने निकालने, उसके लिए 14-15 घंटे बैठोगे, प्रोडक्टिव टाइम निकालोगे, पढ़ना। आपके माँ बाप की बड़ी कुर्बानी है आपके साथ, मेरे अलावा बाकी साजा की बड़ी मेहनत है आपके साथ। तो मैं तो पता है गोलियां कराता हूँ, यू नो। तो बहरहाल आपकी ये मेहनत इस वक्त जो है, इसका बड़ा प्राइम टाइम है। आप खूब मेहनत करके आए हैं, खूब मेहनत कीजिएगा। अल्लाह आप लोगों को बहुत बहुत कामयाब करे। जीते रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़। हम मजलिस के खात्मे की दुआ पढ़ रहे हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपने बोला है, बच्चे गवाह हैं।